कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कौन कौन से कस्टमर्स है कंपनी के, कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस क्यों ले रही है, और ये सर्विस किस तरह से दे रही है कंपनी इन कस्टमर्स को। दोस्तों ये अलग अलग से ऐसे सवाल है जो कि हमें जानना जरूरी है। बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह से बिजनेस कर रही है कंपनी। जैसे कि एग्जांपल के लिए डीमार्ट का एक बिजनेस मॉडल है। डीमार्ट का जैसे कि एक ट्रेडिंग टाइप की बिजनेस है, एक माल खरीदते गोडाउन में रखती है, अलग अलग स्टोर्स खोलते जाती है और उसको ज़्यादा रेट में माल को बेच देती है। ज़्यादा लॉट में ये माल खरीदती है तो ये इनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरह से सर्विस कस्टमर को किस तरह से देती है, ज़्यादा अच्छा खासा डिस्काउंट, ज़्यादा लॉट में माल खरीदती है तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और अलग अलग कंपनियों जो प्रोडक्ट इनके डीमार्ट में लगाती है तो इनको लिस्टिंग फीस भी है, उनसे कलेक्ट करती है तो अच्छा खासा पैसा उनसे मिलता है। तो कस्टमर को भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे देती है। तो कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है तो दूसरे स्टोर में नहीं जाते हैं कस्टमर। कस्टमर के लिए अच्छा खासा एक स्टोर मिल जाता है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है और कम रेट में मटेरियल हमें मिल जाता है। तो ये पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जाती है। इस तरह से जो कस्टमर है बार बार रिपीट भी करते हैं, यहाँ पर लेना उनको पसंद भी होता है और एक तरह से कस्टमर बंधे होते हैं तो एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल बन जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो इस तरह से ये सर्विस जो देती है डीमार्ट बहुत ही अच्छा देती है दोस्तों। तो ये सारे सवाल एक तरीके से डीमार्ट के लिए अच्छे होते हैं। तो इसी तरह से आपको सेक्टर का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो 4000 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो ऐसा नहीं कि आप 4000 में पूरा का पूरा पैसा लगा दो। इसमें से कोई आपको सिर्फ 10-15 कंपनी पकड़ने हैं और उसमें भी थोड़े थोड़े पैसे डालने हैं। और लेकिन वो जो भी 10-15 कंपनियां पकड़ो उसमें डिटेल उस सेक्टर का पूरा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अलग अलग सेक्टर के अलग अलग यूनिक पैरामीटर होते हैं, उनके जो इनकम कैसे आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट कैसे जनरेट हो रहे हैं, उसके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। ये सेक्टर का आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि अभी ये रिटेल सेक्टर में आप देखेंगे तो इसमें उनका यूनिक पैरामीटर सेम स्टोर सेल्स होता है। जैसे कि नायका और आप डीमार्ट को कंपेयर कर सकते हो। इनका नायका के सेल को डीमार्ट के सेल से देख सकते हो। इस तरह से आपको एक अलग सा एक पैरामीटर मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप दूसरे कंपटीटर को भी आप देख कर एक एक कंपेयर करके आप पता लगा सकते हो कि इस तरह से इसमें क्या आ जाता है दोस्तों सिमिलरिटीज। बैंकिंग सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर का अलग पैरामीटर होता है मापने का। जैसे कि बैंकिंग का देखो नेट इंटरेस्ट इनकम या देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप बोल सकते हो, उसमें वो उनका मेन उनका आता है। जैसे कि वो आरबीआई से लोन उठाती है, कम रेट पर कम ब्याज दर पे लोन उठाती है और उसको ज़्यादा रेट पे 2-4% इंटरेस्ट बढ़ाकर कंपनीज को और इंडिविजुअल को लोन देती है। तो उसमें जो जो डिफरेंस होता है वो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। तो इस तरह से वो इनकम कमाती है दोस्तों। इस तरह से टेलीकॉम सेक्टर का भी अलग अलग पैरामीटर्स होता है। देखो एवरेज रिवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU ये इनका होता है दोस्तों, ये पैरामीटर का इनकम नेट प्रॉफिट वगैरह मापने का। और इस तरह से आगे चल के देखेंगे तो दोस्तों होटल्स का भी होता है एवरेज रूम टैरिफ। इस तरह से ये इनका पैरामीटर्स होता है। तो अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग सेक्टर वाइज आपको पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। इसके बगैर आप कोई भी शेयर में हाथ मत डालिए दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।